चलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए पढ़ाई आप लोग को हो रही है। चलिए है ना, आप लोग तो एग्जाम 2027 में देंगे। चलिए मेहनत करिए आप लोग, ठीक है ना। और लगातार मेहनत करते रहिए, आप लोग का रिजल्ट बढ़िया होगा। ठीक है, घर पे पढ़ाई पे समय दीजिए, है ना, क्योंकि सफलता समय मांगती है। जब तक के समय नहीं देंगे जीवन में सफल नहीं होंगे, है ना। सफलता क्या खोजती है बेटा, समय खोजती है ना। इसलिए जीवन में सफल होना है और एक जीवन में बहुत बड़े मुकाम पे जाना है, तो आपको हर हाल में जो है पढ़ाई पे आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है नई नई एक्टिविटी को भी सीखना है। पढ़ाई के साथ साथ जो भी हमें कभी भी जीवन में कुछ भी सीखने का मौका मिले, है ना, उसको सीखते जाना है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ नई नई एक्टिविटी को अपने अंदर जो है जरूर इंक्लूड करना है। हर दिन कुछ नई चीजें सीखना है ना। हर दिन ज्ञान को डेवलप करना है, अपने अंदर के नॉलेज को हर दिन बढ़ाना है ना। तो चलिए, है ना, आज जो है मैं शिव शंकर कुमार आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी वाले पे स्वागत करता हूं। और आप आज जो है आपके बीच, है ना, एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बायोलॉजी वाले हैं और मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है मेरा बायो ही है। हालांकि मैं 10th तक जो है सभी चैप्टर को भली भांति पढ़ा लेता हूं, है ना। बच्चे का कुछ डिमांड भी था कि सर आप जो है मैथ का और अदर सब्जेक्ट का भी जो है वीडियो डालिए, तो है ना। तो हमने सोचा कि चलो भाई अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाए, बताया जाए, बच्चों को सिखाया जाए। तो आज आपके बीच जो है मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है 1.2 में आप लोग को पढ़ना रियल नंबर्स, जिसको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं से जुड़े कुछ प्रश्न आपके बीच है ना। और ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में, है ना, हर बार आपको एग्जामिनेशन में पूछता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ना। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है, 140 एक प्रश्न दिया हुआ है और इसको कह रहा है ना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है 140 को। तो ध्यान से देखेंगे 140 को हम लोग कैसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। उसके लिए सबसे पहले 140 का हमको गुणनखंड करना है, यानी इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, ये 70 से कैंसिल होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 से कैंसिल होगा, फिर ये 3 से नहीं कटेगा बेटा, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी 140 को हम लिख सकते हैं, है ना, 140 को लिख सकते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 5 और इंटू कितना हो जाएगा 7, है ना। 2 इंटू 5 इंटू 7। आप 2 पे पावर 2 इसको लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 7 लिख सकते हैं, है ना। 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका, है ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में हो गया बेटा, ठीक है। इसी तरह से आज, है ना, आप लोग जो है इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालेंगे। और ये एग्जामिनेशन में, है ना, बोर्ड में 1 या 2 नंबर का प्रश्न जो होता है वो एकदम डिफिनिट ही पूछता है। कोई भी आपको संख्या दे देगा और कहेगा कि इसको आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। तो कुछ नहीं करना है, बस उसका गुणनखंड कर देना है और उसको गुणनफल के रूप में निकाल देना है ना। दिस इज योर आंसर, ये ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। बात आ रही समझ में। एक प्रश्न और है बेटा, एक प्रश्न और है जो ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है
है ना, इसको भी थोड़ा सा हम ध्यान में देखेंगे। जैसे है 1440 है, इसमें 2 का अधिकतम घात कह रहा है, 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, है ना, है ना, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 1440 है ना, 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है बेटा, तो हम कैसे निकालेंगे। चलो इस प्रश्न का हल हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 1440 का बेटा सबसे पहले वही काम करना है, हमको सबसे पहले गुणनखंड ही करना है, ठीक है ना, उसके बाद ही 2 का अधिकतम घात निकाल पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले बेटा 2 से चलेंगे, 720, फिर बेटा 2 से चलेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 0, फिर बेटा 2 से चलेंगे, 18 दूना 36, 0, फिर बेटा 2 से चलेंगे, 9 दूना 18, 0, फिर बेटा 2 से चलेंगे 45, कितना हो गया बेटा 45 हो गया, ठीक है 45 हो गया। अभी और लगेगा बेटा, 2 से नहीं लगेगा, ये फिर लगेगा 3 से, 15 तिहाई 45, और ये फिर कटेगा बेटा 3 पचे 15, ठीक है। तो 1440 का पहले, है ना, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बेटा। 2 दूना 4, 2 ना 8, 2 ना 16, 2 नी 32, 32 तिया कितना हो जाएगा बेटा बताओ 96, है ना, 32 तिया कितना हो जाएगा 96, और 5 तिहाई 15 गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1440। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, और 3 पे पावर कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, और 5 पे पावर कुछ भी नहीं है बेटा, 5 अकेला है। आप 5 के ऊपर 1 लिख भी सकते हो, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हो, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आप 5 के ऊपर बेटा 1 लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, 5 अकेला है, ठीक है। तो अब देखो बेटा 2 के घात कितना है 3 के घात 2, अब 5 का घात कुछ नहीं है बेटा तो 1, 5 का घात कुछ नहीं है तो 1, लेकिन बेटा इसमें हमको पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो बेटा 2 है, इसका अधिकतम घात कितना है बेटा 5 है, लिख देंगे यहाँ पे, अतः 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा बेटा 2 का अधिकतम घात 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, ठीक है। 2 का अधिकतम घात कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जो है बेटा एग्जामिनेशन में आपको हमेशा देता रहता है। ये प्रश्न आपको 2 नंबर में भी दे सकता है, या है ना ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। तो इस तरह का प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में हमेशा देते रहता है, ठीक है। तो कोई डाउट है इसमें क्या, कोई डाउट है क्या, चलिए तो फिर है ना आगे बढ़ा जाए, कुछ और प्रश्न बताते हैं बेटा, है ना, चलिए कुछ और प्रश्न बताते हैं, देखिएगा आप लोग, है ना, कुछ और प्रश्न हम लोग लेकर के आते हैं। हम लोग व्हाइट बोर्ड से ही काम चला रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न आप लोग को बताते हैं बेटा जो एग्जामिनेशन में आपको हमेशा आता है, जैसे 96 और 404 का HCF निकाले, क्या निकाले बेटा HCF निकाले, है ना, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देता है। इसको कैसे निकालेंगे बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो देखो बेटा करते हैं 2 से 48, 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, है ना। लिख सकते हैं बेटा कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दिया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया, कितना हो गया बेटा 96 हो गया। अब 404 का उसी तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बेटा, 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 404 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बेटा तो कैसे निकालेंगे, देखो फटाफट 2 से 20 दूना ये 2 हो जाएगा बेटा, फिर 2 से 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं बेटा 2 पे 2 गुना 101, ठीक है, 2 गुना 101। 404 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। हमको HCF पूछ रहा है बेटा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपका HCF हो जाएगा बेटा, है ना। तो देखते हैं कौन कौन कॉमन फैक्टर है बेटा। ये देखो 2 कॉमन फैक्टर है, ये देखो 2 ये कॉमन फैक्टर है बेटा। अच्छा और कोई संख्या कॉमन में है क्या, और कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में है बेटा, और कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में है, नहीं है। 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, 101 यहाँ है बेटा, 101 इसमें नहीं है, यहाँ पे 3 है बेटा, इसमें 3 है नहीं है। तो जो संख्या दोनों में होगा बेटा वही कॉमन फैक्टर में होगा, ठीक है। तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया। अब 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, यही आपका HCF निकल गया। क्या निकल गया, HCF निकल गया। कोई दिक्कत है बेटा, कोई डाउट है, समस्या है, समझ में बात आ गई, है ना। तो ये जो आप लोग को 2-3 प्रश्न बताएं कैसा लगा, समझ में आ गया ना। चलिए तो फिर जो है हम लोग इसी तरह के और प्रश्न जो है ना हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।